हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एक तरफ जहां पे हम खुश हो रहे हैं कि चलो नया सीईटी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा और ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी सीईटी प्री भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पे संशोधन हुआ है उसमें एक चीज ऐसी है जो आपको दोबारा से निराश कर सकती है और वो चीज सबसे बड़ी है। तो क्या है यहां पे जो आपके लिए जो अपडेट है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सीईटी अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना जरूरी है मिनिमम। दूसरा, अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10th पास होना जरूरी है। ठीक है। बात करें दोस्तों फीस की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपए की फीस है। लेकिन अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है, आधार कार्ड वगैरह है, तो आपकी फीस यहां पे 500 रुपए लगेगी, यानी 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। इसके अलावा फीमेल की यहां पे कोई भी फीस नहीं है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आप जान चुके हैं कि 75% का जो वेटेज है वो नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग, जो कंप्यूटर वगैरह है उनसे रहेगा और 25% जो क्वेश्चन रहेंगे वो अकेले हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेंगे। तो वो सारी चीजें आप जान चुके हैं। लेकिन एक जो चीज जो सबसे बड़ी है और जो आपको जानना आवश्यक है और वो आपके लिए बुरी चीज है, हाँ जी, आपके लिए वो चीज नेगेटिव है। वो क्या है दोस्तों कि आपको अभी तक ये क्लियर नहीं था कि जो 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, चलो एक तरफ आप देख रहे थे कि 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो एक पॉजिटिव अपडेट है। लेकिन जो 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, क्या ये ग्रुप वाइज है कि पोस्ट वाइज है? अब पिछली बार आपने देखा, हमने गला फाड़ फाड़ के हर वीडियो में कहा कि भैया 4 गुना जो बच्चे बुलाए हैं वो एक्चुअल में 4 गुना है ही नहीं, 2 से 2.5 गुना बच्चे थे। और अब आपकी अपडेट आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या है सच्चाई, और यही चीज आपको इस बार भी देखने को मिलेगी। यानी जो 10 गुना बुलाने का जो दावा यहां पे संशोधन में हुआ है वो पोस्ट वाइज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए भैया ग्राम सचिव की वैकेंसी आती है 1000, ठीक है, ग्राम सचिव की 1000 वैकेंसी आती है, तो भैया इसके लिए अलग से मेरिट बनेगी, 10,000 बच्चे ये हो गए। इसके बाद मान लीजिए ऑक्शन रिकॉर्डर है, ठीक है, ऑक्शन रिकॉर्डर की मान लीजिए 2000 वैकेंसियां हैं, तो इसके लिए भैया 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर मान लीजिए कलरक की वैकेंसियां हैं भैया 5,000, तो इसके लिए भैया 50,000 बच्चे ये हो जाएंगे। तो इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा दोस्तों कि ये जो 10,000 बच्चे हैं जो टॉपर रहेंगे, ये आपके ऑक्शन रिकॉर्डर में भी आएंगे, यही 10,000 बच्चे, और यही 10,000 बच्चे कलरक में भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो चीज आपने इस बार फेस की, बहुत सारे बच्चे योग्य होते हुए भी मेंस एग्जाम में अपियर नहीं हुए क्योंकि 4 गुना भी ठीक से नहीं बुलाए, बहुत सारे बच्चे अपनी ड्रीम जॉब से वंचित रहे। वही चीजें आपको इस बार भी देखने को मिलेंगी। तो आइए पूरी अपडेट मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा जी पिछले सीईटी का रिकॉर्ड। अब तो अखबार ने भी छाप दिया है जो हम आपको उस समय बता रहे थे। ये देखिए, कुल पद थे 24,420 और एक तरफ सीएम साहब वहां पे दावा कर रहे थे कि 65,000 बच्चे बुलाए थे। बुलाए कितने हैं दोस्तों? 50,566। 24,000 वैकेंसियां थी। आप लगाइए 4 गुना तो 96,000 बनते हैं ना। 24,000 का 4 गुना करोगे तो 96,000, लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे मेंस एग्जाम में अपेयर होते। लेकिन हुए कितने दोस्तों? 50,000। यानी देखा जाए तो 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, और वही चीज आपकी अब लिखी हुई है। हरियाणा सीईटी में संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्ट लिस्ट होगा। पहले 4 गुना का प्रावधान था तो उम्मीदवार रिपीट हुए थे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं भैया, तो आप यहां पे देख सकते हैं वही चीजें आपको अब भी देखने को मिलेंगी कि मल्टीपल टाइम एक ही बच्चा रिपीट होगा। सीईटी में क्या 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने नहीं होगा फायदा। सीईटी क्वालिफाई होने सभी को मिलना, मतलब मिलता नौकरी पाने का मौका। अगर ये ग्रुप वाइज करते ना, ग्रुप वाइज, ठीक है, अगर ये करते भैया ग्रुप वाइज,
तो उसमें होता क्या कि जैसे मान लीजिए सीईटी ग्रुप सी की वैकेंसी है भैया, कुल मिला के मान लीजिए 20,000 वैकेंसी आती है सब कुछ मिला के, तो भैया इसके 10 गुना मतलब 2 लाख बच्चे मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे। अगर ये ग्रुप वाइज करते हैं ना कि भैया ग्रुप सी के हम 10 गुना बच्चे बुलाएंगे, तो भैया यहां पे 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा अगर वैकेंसी 20,000 भी होती है तो। लेकिन ये क्या करेंगे भैया, ये करेंगे कि इसमें अलग अलग कैटेगरी निकालेंगे। भैया पटवारी की वैकेंसी मान लीजिए 500 है, तो भैया इसके 10 गुना 5,000। पुलिस की वैकेंसी मान लीजिए 5600 है, तो उसके 10 गुना 56,000। तो कुछ बच्चे क्या होंगे जो हर जगह रिपीट होते होंगे, जिनके अच्छे नंबर आएंगे वो हर जगह रिपीट करेगा। इससे क्या होगा, जो नीचे वाला बच्चा है वो कहीं के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा, वो हर भर्ती से बाहर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा कहना यही है कि अभी भी आपके पास टाइम है। जैसे पिछली बार जो बच्चों को परेशानियां हुई थी, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी कि बाद में फिर वो चलते कोर्ट केस कर रहे थे, वहां जा रहे थे, उसने तक सीईटी क्वालिफाई करवा दो, ये करवा दो, मेंस में ज्यादा बुलवा दो, वो सारी चीजें बाद में नहीं होंगी, अभी हो जाएंगी। सीईटी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। सीईटी नोटिफिकेशन आने से पहले बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको अपनी एकता बना के दोबारा से एचएससी चेयरमैन साहब से मिलना चाहिए कि ये क्या आप कर रहे हो भैया, 10 गुना ग्रुप वाइज कीजिए, पोस्ट वाइज करेंगे तो फिर से वही देखते आएंगे, बच्चों को मौका ही नहीं मिल पाएगा, वही 10-20 हजार बच्चे रहेंगे जो बार बार हर ग्रुप में रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आवाज उठानी है तो यही टाइम है अपनी आवाज को आगे पहुंचाने का, प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करवाने का। नहीं तो भैया ये भर्ती भी मान के चलिए कोर्ट केस में डेफिनेटली फंसने वाली है। अगर ये 10 गुना ऐसे ही बुलाएंगे तो फिर से वही चीजें होंगी, 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे, सरकार के भी, आयोग के भी, आप लोगों के भी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भर्ती सही तरीके से पूरी हो, बिना कोर्ट केस के चक्कर में जाए हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये सारी खामियां पहले दूर करनी होंगी, तब जाके आपका सीईटी एक सही तरीके से करवाया जा सकता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इस बार कोर्ट केस की तैयारी में हैं, जो पहले भी होता हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। 7,000 वैकेंसी थी ग्रुप 57 में, 25,323 यूनिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए, फिर ग्रुप 56 में वही बच्चे रिपीट भी हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें यहां पे थोड़ी सी दिक्कत दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये फिर से आप लोगों के लिए लॉलीपॉप साबित हो जाएगा। क्योंकि जो टॉपर बच्चे रहेंगे, शुरुआत के जो 10,000 20,000 बच्चे होंगे, वही हर ग्रुप में रिपीट करते चले जाएंगे। ऐसे में जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो होने चाहिए थे एग्जाम में अपीयर, वो नहीं हो पाएंगे, फिर से वही दिखते हैं, फिर से वही चीजें। तो चाहे 4 गुना कर लो, चाहे 10 गुना कर लो, जब कुछ ही बच्चे रिपीट हो रहे हैं तो फिर उनको आप 4 गुना का नाम भी क्यों दे रहे हो, आप 2 गुना का ही नाम दे दीजिए, क्योंकि वही बच्चे हर जगह रिपीट हो जाएंगे। आप बताओ 24,000 वैकेंसियां थी, 4 गुना का मतलब कि 96,000 बच्चे बैठने चाहिए थे, बैठे कितने भैया, मात्र 50,000। अब 24,000 का कितना गुना 50,000 है, आप लोग समझदार हो, दिमाग लगाइए कितने गुना यहां पे एक्चुअल में एग्जाम में बैठे। वही चीजें यहां पे होने वाली है। बोल तो ये 10 गुना रहे हैं, लेकिन मुश्किल से 4 गुना बच्चे मेंस एग्जाम बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको आवाज उठानी है तो पहले उठानी पड़ेगी, ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले प्रॉब्लम का सॉल्ट आउट हो और फिर बढ़िया तरीके से सीईटी हो और मेंस में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठने का मौका मिले। हालांकि आयोग ने गजेटेड नोटिफिकेशन में कहा है कि आयोग के पास ये प्रावधान है, अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से ज्यादा बच्चों को भी बुला सकता है। लेकिन अधिकार क्या करेगा, जब आपने कानून यहां पे ऐसा बना दिया कि 10 गुना हम बुलाएंगे, तो क्या 10 गुना ये ठीक से बुला रहे हो, वहीं पे खामी हो गई, फिर अधिकार क्या करेगा बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो फिर से आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आवाज अभी उठानी पड़ेगी। आवाज को चाहे आप मीडिया के माध्यम से उठाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए, या जाके आप डायरेक्ट सीएम साहब से मिलिए या आयोग से मिलिए, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर, क्या फीडबैक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।